रामापुरम नाम के एक गांव में राम और लक्ष्मी नाम के दंपत्ति रहते थे। लक्ष्मी बहुत ही ईश्वर भक्ति वाली युवती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती रहती थी। लक्ष्मी रोज घर में स्वादिष्ट गरम-गरम समोसे बनाती थी। राम उन समोसों को पास के गांव में बेच कर लाता था। उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। एक दिन राम समोसे बेचकर पास के गांव से लौट रहा था। जंगल से गुजरते समय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। और तेजी से साइकिल चलाने लगा, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। उसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। असल में साइकिल के पीछे वो भूत बैठा हुआ था। राम पीछे कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। राम मंदिर के पास साइकिल रोकता है, भगवान को दंडवत प्रणाम करता है और फिर साइकिल चलाना शुरू करता है। इस बार साइकिल आसानी से चलने लगती है। घर पहुंचकर राम अपनी पत्नी लक्ष्मी को पूरी घटना सुनाता है। अगले दिन राम समोसों की टोकरी साइकिल के पीछे रखकर फिर जाता है। जंगल में पहुंचते ही भूत पीछे आ जाता है और सारी समोसे खा जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब राम टोकरी देखता है तो एक भी समोसा नहीं बचा होता। राम समझ जाता है कि यह भूत का ही काम है। वह तुरंत घर आकर लक्ष्मी को सब बताता है। लक्ष्मी कुछ पूजा करती है और राम के हाथ में एक तावीज बांध देती है। इस बार जब राम जंगल से गुजर रहा था, भूत समोसे खाने के लिए पीछे आता है, लेकिन तावीज के कारण उसे जलन होने लगती है और वह रुक जाता है। राम कुछ आगे जाकर टोकरी देखता है तो समोसे अभी भी सुरक्षित थे। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि भूत ही समोसे खा रहा था। भूत अब सोचने लगा, अरे, राम के हाथ में ये जादुई तावीज बंध गया है, इसलिए मुझे समोसे नहीं मिल रहे। आज रात को किसी तरह राम के घर जाकर समोसे खाने ही हैं। रात को जब सब सो रहे थे, भूत राम के घर की रसोई में घुस गया और सारे समोसे खा लिए। सुबह जब लक्ष्मी रसोई में आई तो पात्र खाली पड़ा था। राम, कल रात इस पात्र में समोसे होने चाहिए थे। क्या तुमने रात को खा लिए? मैंने नहीं खाए। कल रात तो मैं तुम्हारे पास ही सोया था। मैं समोसे कैसे खा सकता हूँ? तो फिर वही भूत आया होगा और समोसे खा गया। आज रात मैं घर के चारों ओर विभूति छिड़क दूंगी ताकि वो अंदर ना आ सके। देखती हूँ वो कैसे आता है। लक्ष्मी ने घर के चारों तरफ विभूति छिड़क दी। अगली रात भूत फिर समोसे खाने आया, लेकिन विभूति के कारण वह घर में प्रवेश नहीं कर पाया। वह बाहर खड़ा सोचने लगा। फिर उसने राम का रूप धारण कर लिया। समोसों की थैली लेकर रात के अंधेरे में गांव में घूमने लगा और पुकारने लगा, समोसे, गरम गरम समोसे, आओ खाओ, गरम गरम समोसे, आओ आओ। इतनी रात को समोसे बेचते देख गांव वालों में से एक व्यक्ति ने पूछा, राम, इतनी रात को समोसे क्यों बेच रहे हैं? समोसे बच गए थे, इसलिए मैं सबको मुफ्त में बांटने के लिए पूरे गांव में घुमा रहा हूँ। ये सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और वो समोसे खाने लगे। जब सब खा चुके, तब राम के रूप में खड़ा भूत अपना असली रूप दिखाते हुए जोर से हंसने लगा। राम मुझे समोसे नहीं खाने दे रहा था, इसलिए मैंने तुम सबको ये जादुई समोसे खिला दिए हैं। अब तुम सब उल्टी करके मर जाओगे। ऐसा कहकर भूत गायब हो गया। गांव वाले सब उल्टी के मारे अस्पताल पहुंच गए। इस बात का पता चलने पर गांव के सरपंच ने राम को बुलाकर कहा, राम, रात को भूत ने तुम्हारे रूप में आकर हमारे गांव वालों को जादुई समोसे खिलाए। वे सब अस्पताल में हैं। इस समस्या का समाधान तुम्हें करना होगा। उस भूत को फिर गांव में आने मत दो। ठीक है सरपंच जी, उस भूत को रोकने का मेरे पास एक उपाय है। भूत को समोसे बहुत पसंद है। मैं समोसे बनाकर उनमें मंत्रित विभूति मिला दूंगा। उसे खाते ही भूत अग्नि को आहुति बन जाएगा। राम ने समोसे बनाए, उनमें मंत्रित विभूति मिलाई और अपने आंगन में रख दिए। अगली रात भूत आया, समोसे खाए और तुरंत अग्नि की आहुति बन गया।
गरीब भाइयों की 10 रुपए की अनलिमिटेड थाली। शहर के एक कोने में दो भाई रहते थे, लल्ला और रोहन। दोनों की दुकानें आमने सामने थी, पर फर्क यह था, एक लालच से चलती थी और दूसरी ईमानदारी से। दोनों भाइयों के ठेले पर हल्की हंसी भीड़ का शोर। लल्ला ग्राहक से मुस्कुराते हुए, अरे आ जाइए भैया, ऐसी थाली कहीं नहीं मिलेगी, देसी घी, शुद्ध तेल और ऊपर से मेरी हंसी फ्री। ग्राहक हंसते हैं, पर थाली का स्वाद कुछ अजीब होता है। अरे लल्ला, तेरी सब्जी का स्वाद कुछ गड़बड़ लग रहा है आज। लल्ला नकली मुस्कान के साथ, अरे भैया, स्वाद तो इसकी तरह होता है, हर दिन बदलते रहता है। ग्राहक मुस्कुराकर चला जाता है। उधर सामने वाले ठेले पर रोहन चुपचाप खाना परोस रहा था। साफ बर्तन, ताजा सब्जी, गरम फुलके। लोग लाइन लगाकर खड़े थे। अरे रोहन भाई, तुम्हारा खाना दिल को छू जाता है, कितना स्वादिष्ट होता है, अरे वाह। भाई, मैं तो इतना जानता हूँ, खाना सस्ता हो सकता है पर स्वाद ईमान से बनता है। हर दिन जैसे जैसे रोहन की दुकान पर भीड़ बढ़ती, लल्ला का दिल जलते जाता था। रात को घर जाकर वो अपनी बीवी शकुंतला से बोला, वो रोहन दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और मैं यहाँ फटे बर्तन रगड़ रहा हूँ। तो कुछ कर लीजिए ना, ऐसे तो वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा। सब कहते हैं कि रोहन का खाना सच्चा है और तुम्हारा दिखावा। लल्ला आंखें लाल करते हुए, सच्चाई से पेट नहीं भरता सबको, दिमाग चाहिए। अब देखना, ऐसा प्लान बनाऊंगा कि उसके ठेले पर ताला लग जाएगा। ऐसा सोचकर अगले दिन लल्ला ने कुछ लड़कों को बुलाया। उनको पैसे देकर कहा, जाओ, जाकर रोहन की थाली खाओ, फिर उल्टी करने का नाटक, पेट खराब करने का नाटक करो, मैं बाजू से वीडियो बना लूंगा। वो दो लड़के जाकर रोहन के ठेले पर से थाली खाते हैं। थोड़ी देर बाद में एक लड़के को चक्कर आती है, दूसरा लड़का उल्टी करने लगता है। एक लड़का, अरे मेरे पेट में दर्द हो गया, उल्टी हो रही है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, तुम्हारे खाने में गड़बड़ है, अरे बाप रे। लल्ला जोर से चिल्लाते हुए, मोबाइल रिकॉर्ड करते हुए, अरे देखो देखो लोगो, ये ईमानदार रोहन की सच्चाई, सब खराब खाना बेचता है और आप लोग हो जो इसको ईमानदार बोलते हो और बहुत भरोसा करते हो। देखो अभी क्या हुआ, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। रोहन वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है। कुछ घंटे में ही वीडियो वायरल हो जाता है और अगले दिन से रोहन की दुकान पर सन्नाटा छा गया। सुमन, मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। अरे किसी की बुराई से सच तो नहीं बदलेगा ना जी। ईमानदारी अगर गिरे भी तो और ऊंचाई से उठती है। तू सही कहती है सुमन, अब देखना, मैं वही खिलाऊंगा जहां भूख सबसे सच्ची होती है। अगले दिन रोहन ने नया ठेला लगाया, शहर के उस इलाके में जहां मजदूर, रिक्शे वाले और गरीब लोग रहते हैं। उसने बोर्ड लगाया, 10 रुपए में अनलिमिटेड थाली, सिर्फ भूख की कीमत पर। मजदूर लाइन लगा के खड़े होते हैं और थाली खाने लगते हैं। भाई 10 रुपए में इतना बढ़िया खाना, ऊपर से मुस्कान फ्री। भाई तुम्हें बहुत दुआ मिलेगी भाई, बहुत दुआ, मेरी तरफ से तुम्हें दुआ ही दुआ है। भाई पैसे से ज्यादा दुआ चलती है, आप मजे से खाओ और मुझे तो बस दुआ ही चाहिए। अब रोहन का धंधा काफी अच्छा चलते रहता है। अचानक एक दिन जब सभी लोग खा रहे थे, एक दुबला पतला लड़का आकर बैठता है। वो वही था जिसने पहले उल्टी का नाटक किया था। उसका नाम छोटू था। रोहन उसे देखता है और पहचान लेता है। अरे तू तो वही लड़का है ना जिसने उल्टी किया था मेरे ठेले पर, आज फिर से मेरे पास आ गया खाने। आज तुझे उल्टी नहीं होगी क्या? छोटू सिर झुकाता है। भाई मुझे माफ कर दो, मेरी माँ बीमार थी, लल्ला ने पैसे दिए थे इसलिए झूठ बोलना पड़ा। ये सब माँ के लिए किया, वरना मैं तो खुद तेरे जैसे अच्छे आदमी को ढूंढते रहता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। अरे सबसे भूल होती है भाई, आज से झूठ का बोझ नहीं, सच्चाई का स्वाद चख ले। जा खा ले, तेरे लिए एक थाली फ्री देता हूँ आज। छोटू की आंखों में आंसू। उसी दिन छोटू ने हिम्मत जुटाई और रोहन के साथ अच्छा करने का सोच लिया। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर लल्ला के बारे में सब कुछ बता दिया। अगले दिन पुलिस ने लल्ला को उस ठेले पर पकड़ लिया। अच्छा लल्ला, काफी नाटक करते हो, अपने ठेले को चलाने के लिए अपने भाई के साथ ही धोखा करते हो। चलो लल्ला, अब थाली नहीं, जेल की दाल रोटी खाओगे। अरे नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो सब मेरी गलती नहीं थी। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। फिर बाजू में उसे छोटू दिखाई देता है। अब लल्ला समझ जाता है कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है। वो सर झुका लेता है।
देख ले इस छोटू को, इसने सब कुछ तेरे बारे में बता दिया जो तूने उस दिन किया था। अब तो तू नहीं बचने वाला लल्ले, चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अरे रोहन भाई, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुमने भूख को इज्जत दी है और बहुत नाम कमाया है बेटा। अरे चाचा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि कोई खाली पेट ना सोए, बाकी सब भगवान की दया है, ये थाली सबके लिए है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच हमेशा नुकसान देता है और ईमानदारी कभी भूखा नहीं मारती। सच को वक्त लगता है पर झूठ को टिकने की जगह नहीं मिलती।